दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार है। इंडिया ने पिछले कुछ दिनों से एक रीत बना के रखी हुई है यूएस के साथ। बैड डील से बेटर है नो डील। और इसी कॉन्फिडेंस ने दोस्तों दुनिया के कई देशों को हिम्मत दी है। उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अभी हाल में जो मोदी जी का दौरा हुआ जापान में, तो जापान ने भी ट्रेड नेगोशिएटर जो उनके मेन थे, उन्होंने अपना विजिट यूएस का रोक दिया। उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और एक चीज और बताऊंगा कि यूक्रेन कितना ऑयल लेता है इंडिया से। ये मेरे लिए भी एक न्यूज थी। और अमेरिका को और ट्रंप को झटका लगा है एक कोर्ट से। इन सब विषयों पे थोड़ा थोड़ा हम आज टच करेंगे और डिटेल में इन सब पे वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडिया का अपना एक दृष्टिकोण रहा है और वो शुरू से रहा है। दोस्तों आज की बात नहीं है, ना ये मोदी जी के जमाने की बात है, ये पहले की बात भी है कि नेशनल इंटरेस्ट पहले है। और वो क्यों है? वो इसलिए है कि अगर आपने नेशनल इंटरेस्ट को फोर फ्रंट पे नहीं किया तो नेक्स्ट इलेक्शन यू कैन नॉट विन इन इंडिया। क्योंकि इंडिया की जनता जागरूक है, सोच समझ के वोट देने वाली है दोस्तों। और इंडिया ने भी अभी यही किया कि सेल्फ रिलायंस पे जोर दिया और मेक इन इंडिया पे जोर दिया। लेकिन अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं किया यूएस के प्रेशर के बावजूद। क्यों? क्योंकि भारत का जो हित है वो दोस्तों सबसे ऊपर था। अब देखिए, यूएस ने भी अपने कई कंपनियों में इंडिया की जो 50% टैरिफ लगा दिया। ये आसान नहीं है इंडिया के लिए भी। इसका असर जॉब्स पे भी पड़ेगा, और भी सेक्टर्स पे पड़ेगा। लेकिन इंडिया ने और मोदी जी ने, या मैं कहूं इंडियन गवर्नमेंट ने, पैनिक नहीं किया, स्ट्रेटजी रखी, मार्केट डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, जो कि 40 से ज्यादा कंट्रीज में बात चल रही है। और बहुत जल्दी अल्टरनेट मार्केट मिल जाएगा। प्लस डोमेस्टिक मार्केट को बढ़ाने के लिए जीएसटी का प्रावधान किया, जीएसटी में कमी की, जिससे कि जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनकी वैल्यू और कम होगी। और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पुश किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से था, तभी हम ये कर पाए। आज से शुरुआत करेंगे तो इट विल टेक 20 years टू डेवलप ए मैन्युफैक्चरिंग हब। और यही ट्रंप ने इंडिया को समझने में गलती की कि इंडिया के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर था कि इंडिया सेल्फ सस्टेन कर ले। और वही इंडिया ने किया। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर पॉलिटिक्स में इंडिया मना करता है कि नहीं, वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल, ये आपका पॉलिटिकल प्रेशर। और हमारे जो रूल्स होंगे वो हमारे टर्म्स पे भी होंगे, और जो हमारा, जिससे मेरे टर्म्स बेटर होने वाले हैं, उनके भी होंगे। इट शुड बी ए विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, नॉट फॉर ओनली वन कंट्री। इट शुड बी फॉर बोथ। और यही क्लियरिटी के साथ इंडिया आगे बढ़ता है, इसी कमिटमेंट के साथ इंडिया आगे बढ़ता है। इसीलिए लोग या दूसरी कंट्रीज इंडिया पे भरोसा करते हैं कि इंडिया है तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। क्योंकि यहां पे एक विश्वास आ जाता है बाहर की कंट्रीज को, जैसे कि अभी जो इंडिया ने रेसिस्टेंस दिखाई उसके लिए जापान ने भी किया। इसको बस एक एग्जांपल समझिए कि यूएस जापान टॉक्स में जो 50% जो रेसिप्रोकल टैरिफ बेस लाइन थी,
और कहा गया था कि $550 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क था। ऐसी बातें आई थी। तो इसमें टोक्यो ने कहा कि भैया हमको क्लियरिटी चाहिए, और उन्होंने उसमें एक लाइन ऐड कर दी यूएस ने कि राइस परचेस करेगा ये आपका जापान यूएसए से, जबकि टोक्यो ने इसके बारे में एक्सेप्टेंस नहीं की थी। तो ये भी एक मामला आया कि भैया आपने अपनी तरफ से ये लाइन ऐड क्यों कर दी। और दूसरा, हम आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप हमारी कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि अब क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी है दूसरी कंट्रीज ने भी अमेरिका को। दे आर नॉट जस्ट लाइंग डाउन एंड एक्सेप्टिंग वॉट एवर यूएस इज सेइंग। और इसमें तो देखिए, इवन आपके यूएस के कोर्ट्स भी, जो अपील का कोर्ट है, उसने भी लार्जली कहा है कि ये गलत है। आप टैरिफ बढ़ाने का या लगाने का अधिकार यूएस के प्रेसिडेंट को नहीं है, यह है कांग्रेस को, जो कि आपने एक आईईपीए के बेस टैरिफ जो एग्जीक्यूट किया था ट्रंप ने, उसको अमान्य किया है। लेकिन हाँ देखिए, अब मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा यहां कि अब मामला क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ट्रंप इज वेरी अपसेट विद दैट एंड ही हैज नॉट बीन सीन फॉर द लास्ट 2 days। आई डोंट नो वेयर ही इज। लेकिन उनका एक ट्रुथ पे एक ट्वीट जरूर आया है इसके बारे में कि हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में ये क्लियर हो भी जाएगा। लेकिन आज मुझे लगा कि यार, मतलब यूएस में भी संस्थाएं काम कर रही हैं। नहीं तो मेरा तो विश्वास बिल्कुल उठ गया था यूएस की संस्थाओं पे कि सब यस-मैन हो गया। जैसे आपने अभी कैबिनेट मीटिंग देखी होगी यूएस में, वहां सब बैठ के ऐसा बोल रहे थे कि बस प्रेस किए जा रहे हैं ट्रंप को। सबको पता चल गया है कि ट्रंप को क्या चाहिए। और विल्कॉफ ने तो वहां पे ये बोला कि अगर ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलता है तो इससे ज्यादा फेवरेबल कैंडिडेट, सूटेबल कैंडिडेट आज तक हिस्ट्री में कोई नहीं हुआ। वाह भाई वाह, आज तक नोबेल पुरस्कार की हिस्ट्री में भी कोई ऐसा एलिजिबल कैंडिडेट हुआ ही नहीं ट्रंप के बराबर का। मतलब एक हद पार कर दी है बटरिंग में दोस्तों। चलिए अब हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं कि इंडिया ने इसमें कई जो एक्शंस लिए हैं और जो टैरिफ का जो ये शॉक है उसको लिया है, उसका देखा देखी बाहर की कंट्रीज ने भी ये आंख दिखाना शुरू कर दिया है यूएस को। और उनमें पूरा यूरोप है, उसमें वियतनाम है, उसमें ब्राजील है, उसमें कनाडा है। उन्होंने भी दिखाना शुरू कर दिया है कि भाई साहब, हम ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं। अब ट्रंप परेशान है। एक तरफ से अपील कोर्ट में अपील हुई है, इंडिया मान नहीं रहा। इंडिया मान नहीं रहा मतलब मोदी मान नहीं रहे, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये डायरेक्ट मोदी और ट्रंप की दिखाई दे रही है। रशियन ऑयल तो बहुत कंट्रीज लेती हैं, चाइना लेती है इंडिया से ज्यादा, और भी बहुत कंट्रीज लेती है, अर्दोगान लेता है, ठीक है ना। उनको कोई कुछ नहीं बोलता है, इंडिया को बोलता है। तो इसका मतलब ये रशियन ऑयल इज नॉट द रीजन मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मैंने एक पूरा प्रोग्राम भी किया था इसके बारे में कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ये शुरुआत जब होती है, जो 2020 में स्टेट गेस्ट की तरह गए थे नरेंद्र मोदी यूएस, और वहां पे ट्रंप ने ओपनली बोला था कि नरेंद्र मोदी इज कमिंग टू मीट मी। लेकिन उस वक्त मोदी ट्रंप से नहीं मिले क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी के थे, वो रिपब्लिकन थे और वो ऐसा नहीं मिल सकते थे। व्हेन यू आर इन ए स्टेट गेस्ट ऑफ ए डिफरेंट पार्टी, डेमोक्रेट्स ने आपको बुलाया है, आप रिपब्लिकन के कैंडिडेट से कैसे मिलेंगे आप। बट दिस फेलो, जिसका दिमाग उड़ा हुआ है, वो इस चीज को, लॉजिक को समझ नहीं रहा है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं करता है।
इसलिए उसको समझ में नहीं आई ये बात। ये एक एनार्की फैलाना चाह रहा है। और जॉर्ज सोरस, चलो ठीक है, उसके अगेंस्ट में एक्शन ले रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। ये डीप स्टेट की अब जो इंडिया में पेनिट्रेशन है वो जरूर कम होगी। लेकिन जॉर्ज सोरस ने क्या हुआ, मैं वर्ड टू वर्ड आपको 2 लाइन में बताता हूं। जॉर्ज सोरस सेज ट्रंप इज ए कॉन मैन and the ultimate narcissist who wants the world to revolve around him. When his fantasy of becoming president came true, his narcissism developed a psychological dimension, pathological dimension. मतलब ट्रंप बीमार है, he is a sick man. He is not understanding what he is doing. इंडिया से तुमने पंगे लेके यू हैव नॉट डन द राइट थिंग। और यही एक यूएस के इकोनॉमिस्ट है आपका रिचर्ड वॉल्फ, उन्होंने यूएस की इंडिया की पॉलिसी को माउस हिटिंग एन एलिफेंट बताया है। माउस हिटिंग एन एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स इंडिया का जो है वो एलिफेंट बोला जाता है ना, और माउस हिटिंग एलिफेंट यानी इंडिया अब फ्राइटेंड नहीं है, इंडिया फोकस्ड है। व्हाट ही सेज, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के पास बहुत ऑप्शंस हैं, पार्टनर्स हैं, स्केल है, वो ढूंढ लेगा, लेकिन तुम फंसोगे, ट्रंप फंसेंगे। इंडिया की तरह के पार्टनर को आप खो रहे हो, आपके अपने खुद के पार्टनर्स नहीं है आज के दिन में आपके साथ, और आप जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं आप उनको खो रहे हो। तो ये भी एक चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने बॉटम लाइन दोस्तों अगर मैं बोलूं तो इंडिया ने ग्लोबल ट्रेड की जो रूल बुक है उस रूल बुक को लिखना शुरू कर दिया है, और लिखा है। इंडिया ने कहा आप रेस्पेक्ट दीजिए, रेसिप्रोसिटी बनाइए और रियलिज्म में काम कीजिए तो डील बनेगी, वरना डील नहीं बनेगी। और ये इसको मैं कहता हूं इज ए विश्व गुरु मूवमेंट फॉर इंडिया। आप बताइए आपको क्या लगता है दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।